हेलो गोल्डन व्हीलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो काफ़ी लोगों की क्वेरी होती है कि आप ऐसा भी करो कि आप इंटर्नशिप से रिलेटेड भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो वो हमें बताया करो। तो ये वीडियो उसी से रिगार्डिंग होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे जो इन्फोसिस का वर्चुअल इंटर्नशिप 6.0 है वो अभी लाइव हो चुका है। अगर जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में क्या होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये इंटर्नशिप है क्या, किसके लिए है, कौन एलिजिबल है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से स्टैक इसमें इन्वॉल्व है, क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसमें इंटर्नशिप कर सकते हो या फिर आप जावा सीखना चाहते हो जावा में जा सकते हो या फिर प्रोजेक्ट पे बेसिस पे क्या कर सकते हो, आप इंटर्नशिप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या क्या मिलेगा, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ने को मिलेंगे, क्या आपको टेक्निकल स्किल आपको एक्वायर करोगे। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आता है कि वर्चुअल इंटर्नशिप क्या होता है। तो वर्चुअल इंटर्नशिप बोले तो ये क्या होगा, आपको कहीं जाके इंटर्नशिप करना नहीं होगा, ये आपके घर पे आप क्या कर सकते हो, उसको कंटिन्यू कर सकते हो। वर्चुअली सब कंडक्ट होगा, ऑनलाइन सारा का सारा होगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो वर्चुअल इंटर्नशिप है ये इन्फोसिस हर बार कंडक्ट कराता है और ये इस बार का 6th एडिशन है, यानी कि ऑलरेडी 5 जो एडिशन है वो कंडक्ट कराया जा चुका है। तो यानी कि ये नया नहीं है, ठीक है। अब ये क्या क्लेम करते हैं, ये क्लेम करते हैं कि जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे और वहाँ पे गेन करते हैं नए नए एक्सपोजर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे केवल वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं करते हैं, साथ ही साथ वो टेक्निकल और प्रोफेशनल गेन करते हैं, इनका ये कहना होता है। इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज, जिनको इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जिनको करना है, एक्सपर्ट गाइडेंस जिनको चाहिए, वर्चुअल कनेक्ट जिनको चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, वो ये इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब ये कहने को इन डेप्थ है, लेकिन 12th पास करने के बाद अगर आप एआई में इंटर्नशिप करा रहे हो तो आप समझ सकते हो कितना इन डेप्थ हो सकता है और वो 2 वीक में कितना आप सिखा सकते हो। तो ठीक है, उतना भी इन डेप्थ नहीं होगा, आप मतलब आराम से थोड़ा बहुत समझ सकते हो, सीख सकते हो। हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, अप्लीकेंट मस्ट हैव पास देयर 12th स्टैंडर्ड्स और इक्विवेलेंट और हायर एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मस्ट बी करंटली परसुइंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। यानी कि 12th पास के बाद जितने भी लोग हैं सारे के सारे एलिजिबल हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा हुआ है कि ऑलरेडी जिन्होंने मतलब पहले कर रखा हुआ इंटर्नशिप वो ना इनरोल हो, कोई काम कर रहा है तो वो भी इनरोल ना करे, ये सारे के सारे क्राइटेरिया लगा रखा हुआ है। कमिटमेंट इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वी आर लुकिंग फॉर एंथुसियास्टिक लर्नर कमिटेड टू एंगेजिंग इन एन 8 वीक वर्चुअल इंटर्नशिप। ये वैसे लोगों को चाहते हैं कि जो कमिट कर सकें 8 वीक के लिए, कि ये पूरा का पूरा 8 वीक का इंटर्नशिप होने वाला है। इंपॉर्टेंट नोट में मेंशन किया गया है, दिस इंटर्नशिप इज डिजाइन टू प्रोवाइड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, therefore working professional and alumni of previous batches should not apply। अब जो पहले ही ले चुके हैं, प्रीवियस बैच में अप्लाई कर चुके हैं, तो वो इसको अप्लाई ना करें, और या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए भी नहीं है, ठीक है। प्रोसेस फॉर नॉमिनेशन शॉर्टलिस्टिंग के बारे में देख लेते हैं। नॉमिनेशन डेडलाइन क्या है, देखो, ensure your internship nomination is submitted using a valid Infosys Spring Boot registered email ID only by June 2 2025। यानी कि आप जून 2 2025 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर दो, ठीक है। अपने सेम ईमेल आईडी से अप्लाई करो जिससे आपने रजिस्टर्ड किया है, ठीक है। उसके बाद आपका ये कंसिडर नहीं किया जाएगा एप्लीकेशन। तो पहले ही डेडलाइन क्या है, 2 जून तक आपको अप्लाई करना है। तो मैंने जैसे बताया कि काफ़ी कम टाइम देते हैं, 27 से ओपन हो रहा है और 2 जून तक चलेगा यह फॉर्म, तो इसके बीच में आपको अप्लाई करना है। नॉमिनेशन फॉर्म एक्यूरेसी, आप जो भी फॉर्म में डालो वो एक्यूरेट डालो, ये तो जाहिर सी बात है। कोर्स कंप्लीशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे ध्यान देना। To be eligible for the internship, you must complete the assigned courses listed against your chosen टेक्नोलॉजी डोमेन बाई जून 30 2025। अब देखो ये क्या इन्होंने फिल्टर आउट कैसे करने का डिसाइड किया है कि इन्होंने कुछ असाइंड कोर्स कर देंगे आपको, जो भी आप टेक्नोलॉजी में इंटर्नशिप करना चाहते हो उस वाले डोमेन से रिलेटेड आपको कुछ कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे पहले, ठीक है। और उसका डेडलाइन क्या है, 30 जून आपका डेडलाइन है। यानी कि आपको 1 महीने में जितने सारे ये आपके असाइंड कोर्सेज हैं उनको कंप्लीट करना होगा और उसी के बेसिस पे क्या होगा, आपका फिल्टर होगा। जो कंप्लीट नहीं कर पाएगा वो जाहिर सी बात है कि वो इंटर्नशिप के लिए अलाउड नहीं होगा। कंसिस्टेंट आईडी यूजेस, जो मतलब आपने बनाया है उसी को आप यूज़ करो, जिससे रजिस्टर्ड करो, ये कहने का मतलब है। शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस क्या है, प्लीज नोट दैट कोर्स कंप्लीशन डज नॉट गारंटी शॉर्टलिस्टिंग और सिलेक्शन फॉर दिस इंटर्नशिप। ये फिर भी बोल रहे हैं कि अगर कोर्स आप कंप्लीट भी कर लेते हो तो ये कोई गारंटी नहीं दे रहा है, क्योंकि आप मान लो कि काफ़ी लोग अगर इंटर्नशिप ये कोर्स कंप्लीट कर लें तो ऐसा है नहीं कि सबको वो कर देंगे। लेकिन इसमें है क्या, इन्होंने बोल दिया है कि ड्यू टू लिमिटेड स्लॉट अवेलेबिलिटी द कोर्स कंप्लीशन डेट विल बी ए की फैक्टर इन शॉर्ट लिस्टिंग इंटर्न्स एंड वी फॉलो ए फर्स्ट कम फर्स्ट अप्रोच।
अब ये शॉर्ट लिस्ट कैसे करेंगे, 30 जून तक आपका डेट है, तो स्लॉट काफ़ी कम है। तो ऐसे बच्चे जो काफ़ी पहले कोर्सेज को कंप्लीट करेंगे, जो पहले कंप्लीट करेगा वो पहले एलिजिबल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सब अप्रोच पे ये क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो आपके पास जितना टाइम हो सकता है, जितना जल्दी कंप्लीट कर सको इस कोर्सों को, तो आप कंप्लीट करो, तो आप ज़्यादा एलिजिबल हो सकते हो, यानी कि आपके चांसेस बढ़ सकते हैं अप्रेंटिसशिप में शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। तो एक ही फंडा है कि आपको कोर्सेज मिलेंगे, उन कोर्सेज को कंप्लीट करो, जितनी जल्दी कंप्लीट कर सको उतनी जल्दी कंप्लीट करो, तो आपके चांसेस हाई होंगे नॉमिनेट होने के। वो सिलेक्शन है इंटर्नशिप जर्नी, कैसा आपका सिलेक्शन के बाद, यानी कि आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हो इंटर्नशिप के लिए, तो क्या होगा उसके बाद, व्हाट नेक्स्ट, आपका बैच अलोकेट होगा। फिर आप जो भी चीज़ें अपडेट होंगी वो आपको ईमेल के थ्रू मिलेंगी, तो वो अपडेटेड रहो ईमेल से। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सक्सेस, अगर आप चाहते हो कि इंटर्नशिप में आप अच्छे तरीके से आप उसे कुछ सीख के जाओ, तो अटेंडेंस मस्ट है। आप ऐसे बीच में लीव ना करना, पार्टिसिपेशन जरूरी है, जो भी सेशन कंडक्ट किया जा रहा है वहाँ पे पार्टिसिपेट करना, वहाँ पे कंट्रीब्यूट करो, और जो भी डेडलाइन दिए गए उनको आप फॉलो करो, डेडलाइन मिस ना करो, तो आप अच्छे से इस कोर्स से बेनिफिट ले सकते हो। सर्टिफिकेशन है माइलस्टोन में क्या दिया गया है, सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी फॉर द अवार्ड ऑफ द इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स, योर अटेंडेंस एंड एडहेरेंस टू द एबव मेंशन बेस्ट प्रैक्टिसेस विल बी कंसिडर्ड। आपका अटेंडेंस भी मायने रखेगा जब आप इंटर्नशिप आपको सर्टिफिकेट देना होगा या नहीं देना होगा। तो अगर आपका अटेंडेंस कहीं लैक होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको सर्टिफिकेट ही ना दिया जाए। माइलस्टोन स्ट्रक्चर क्या है, the internship will be split into 4 milestone, 2 week each, and average of 4 milestone score will be considered to qualify for your certificate। अब ये क्या है, इन्होंने माइलस्टोन में इसको स्प्लिट कर दिया हुआ है, और हर एक माइलस्टोन क्या है, 2 वीक का है, तो 4 माइलस्टोन है, तो कितने क्या हो गए, ये आपके 8 वीक का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि 2 महीने का हो गया। और ये बोल दिया है कि एन एवरेज ऑफ ऑल माइलस्टोन स्कोर बी कंसिडर टू क्वालिफाई ऑफ योर सर्टिफिकेट। जो चारों माइलस्टोन के स्कोर होंगे उनका एवरेज ही कंसिडर किया जाएगा, और उसी से आप क्वालिफाई हो गए सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ ऐसा क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर मान लो एक बार आप कोर्स कंप्लीट भी कर लेते हो पहले वाला, और आपका एवरेज स्कोर अच्छा नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है सर्टिफिकेट लेने में। तो आप जो भी पढ़ाया जाए, आप एक तो अटेंडेंस अच्छे से दो, और जो भी आपको टास्क दिया जाए डेडलाइन से पहले आप उसको कंप्लीट करके दो, एक अच्छा स्कोर बना के रखो, तो आपको हायर चांस होंगे सर्टिफिकेट लेने के, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी आप जान जाओ। अप्लाई करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली जाके वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्लिक हियर टू अप्लाई कर सकते हो। तो आपने समझ गया कि कौन कौन सी चीज़ें। अब आता है कि सपोज करो कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको कुछ इसमें कोर्सेज दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा किस में आप जाना चाहते हो, कौन सी कैटेगरी में आप सेलेक्ट करना चाहते हो इंटर्नशिप के लिए। तो इसमें 5 कैटेगरी दिए गए हैं। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, दूसरा है एंगुलर फुल स्टैक का, तीसरा है पाइथन टेक्नोलॉजी स्टैक का, फिर जावा टेक्नोलॉजी स्टैक का है, और फिर 5वां क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन का है। आप इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। अब सपोज करो कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलेक्ट किया, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ वीडियोज़ हैं उनको 30 जून से पहले कंप्लीट करना होगा। जो पहले कंप्लीट करेगा यानी कि उसके हायर चांसेस होंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होगा। जो जल्दी कंप्लीट करेगा उसके हायर चांसेस होगा इंटर्नशिप में एनरोल होने के। तो सपोज करो कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलेक्ट किया, तो इससे रिलेटेड इतने सारे आपके कोर्सेज हैं, यानी कि छोटे छोटे कोर्सेज हैं, कुछ बड़े कोर्सेज हो सकते हैं, इससे रिलेटेड आपके कोर्सेज को कंप्लीट करना होगा। ये 30 जून, मैं बार बार इस पर प्रेशर दे रहा हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट डेट है कि 30 जून तक आपको इन सारे कोर्सेज को पढ़ के कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। कौन कौन से कोर्सेज हैं, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, ये 3 घंटे 30 मिनट का कोर्स है। फिर ऐसे ही आपका इंट्रोडक्शन टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये 3 घंटे का है। फिर ऐसे आप देख सकते हो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, बड़े बड़े भी कोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पे 4 घंटे का कोर्स है एक, फिर ऐसे 4 घंटे 30 मिनट का है, ये 44 मिनट का है, 3 घंटे 55 मिनट का है, ये देखो 9 घंटे का कोर्स है। ओपन एआई जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 3, ये 9 घंटे का कोर्स है, ये 8 घंटे 47 मिनट का कोर्स है। और यहाँ पे देखो डीप लर्निंग फॉर डेवलपर्स, ये 34 घंटे का कोर्स है। तो इन कोर्सेज को आप अगर 30 जून के पहले तक कंप्लीट करते हो तो ही आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। तो ये सारे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स हो गए। अब सपोज करो कि आपने पाइथन सेलेक्ट किया कि आपको पाइथन में इंटर्नशिप करना है, तो पाइथन से रिलेटेड आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, उनको आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे यहाँ पे 43 घंटे का कोर्स है, एक 40 घंटे का है, 46 घंटे, 63 घंटे, इनको आपको कंप्लीट करना होगा। फिर आपका एंगुलर आपका इंटरेस्ट है तो आप एंगुलर के कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो 30 जून से पहले। आपको कोई एक ही को कंप्लीट करना है, ऐसा कि नहीं आप सबको कंप्लीट कर रहे हो। आप सेम ईमेल आईडी से जिससे रजिस्टर्ड कर रहे हो उसी से इन कोर्सेज को कंप्लीट करो, और जो पहले कंप्लीट करेगा, यानी कि ये सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही आ रहे हैं कि आपको इन रिकमेंडेड कोर्सेज को पहले कंप्लीट करना होगा, तभी आप क्या करोगे, शॉर्टलिस्ट होगे इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा डिटेल हो गया कि आपको ये कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। डेडलाइन आपको पता चल गया कि 2 जून आपका अप्लाई करने का लास्ट डेट है, और 30 जून तक ये सारे के सारे कोर्सेज को आपको पूरे पढ़ के ख़त्म करने होंगे, ठीक है। अब ये देखो, जैसा कि मैंने बताया कि ये पहला आपका ये वर्चुअल इंटर्नशिप नहीं है, इससे पहले
5 ऑलरेडी हो चुके हैं और ये इंटर्नशिप वाला वर्चुअल इंटर्नशिप 6.0 है। इंटर्नशिप 5.0 के ये कुछ टीम मेंबर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, इनका मैसेज देख सकते हो कि इन्होंने इनका क्या कहना है, इन्होंने क्या सीखा, आप यहाँ पे देख सकते हो। की टेकअवेज क्या आ रहा है, टेक्निकल स्किल में इन्होंने पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, स्ट्रीमलाइट, गिटहब, एजाइल मेथोडोलॉजी। प्रोफेशनल स्किल में इन्होंने वर्किंग एज ए टीम, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रेजेंटेशन स्किल, ये सारा का सारा इन्होंने सीख रखा हुआ है। ठीक है, तो ये फीडबैक है। अब ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है, किन को ये करना चाहिए। अब सपोज करो कि आपको आपको 30 दिन मिल रहा है। 30 दिन में अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है कि आप अच्छे से टाइम दे सकते हो, आप इन कोर्सेज़ को पढ़ सकते हो। और यहाँ पे ये है कि इसमें कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है इन इंटर्नशिप में। ये कम्प्लीटली फ्री इंटर्नशिप होने वाला है, आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। आपको ये होगा कि आपको कुछ प्रोजेक्ट लर्निंग मिलेगा, लाइव प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। तो जो भी अभी बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, उनके पास कोई आइडिया नहीं है कि क्या इंटर्नशिप होता है और उनके पास डोमेन नॉलेज भी नहीं है, उनके लिए बेस्ट हो सकता है आप इसको अर्निंग के पर्पज़ से ना देखो। अगर आप चाहते हो कि इसे लर्निंग के पर्पज़ से देखना, कि आप इसे लर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट होगा। आप इसमें एलिजिबल हो, आप अप्लाई भी कर सकते हो। जाहिर सी बात है, 12th जो पास है या फिर उसके ऊपर भी जो है, जो कॉलेज में है या फिर 12th पास करने में कुछ और डिग्री ले रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो सारे के सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसमें कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। और आप एक बार जब इस इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेते हो, फिर आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आप रेज्यूमे में, आपके जो भी लिंक्डइन प्रोफाइल है, वहाँ पे आप लगाने का काम कर सकते हो, जिससे कि आपको ये आइडिया होगा कि हाँ, आपने कुछ ना कुछ किया हुआ है, आपकी लर्निंग एटीट्यूड रही है, आपने कुछ कोर्सेज किए हुए हैं। और मतलब हाँ, लर्निंग अगर एटीट्यूड है तो आपके लिए कोर्स होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि पैसा लेना, पेड इंटर्नशिप करना, तो ये आपके लिए नहीं बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।